आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग और रांची से 8 नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा में एक नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को रखा बरकरार। जेपीएससी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीति गरमाई। राजद ने झामुमो को किया किनारे। झामुमो ने गठबंधन धर्म निभाने की दी नसीहत। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों से की स्वैच्छिक रक्तदान की अपील। और राज्य में 16 से 18 जून के बीच प्रवेश करेगा मानसून। मौसम विभाग ने इस बार मानसून की स्थिति बेहतर रहने की जताई संभावना। आज से शुरू हो जाएगी प्री मानसून की बारिश। और अब समाचार विस्तार से। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हजारीबाग से टीपीसी के एरिया कमांडर प्रशांत समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। उनके पास से 5 वेपन भी मिले हैं। इसमें एक M4 रेगुलर वेपन है, एक पिस्टल है, 3 देसी कट्टा है और सभी वेपन के टोटल 28 लाइव कार्ट्रिज हम लोग को मिला है। इसके अलावा जो धमकी में प्रयोग हुआ था वो मोबाइल फोन भी मिला है। टोटल 9 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया है। जो पर्चा का वो इस्तेमाल जगह जगह पे करते थे उसकी पूरी बुकलेट हम लोग को मिली है। इधर राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 3 नक्सलियों समेत 121 वारंटियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के 25 थाना क्षेत्रों में एक साथ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को ये सफलता मिली। कुल गिरफ्तारी जो है वो 100 से ज्यादा है और ये वह है जो इनको रिकॉल के आधार पर जो जमानत मिली थी उनको हटाकर नेट 100 से ज्यादा लोग आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। तो इसका जो है ये विधि व्यवस्था की स्थिति पर और अपराध नियंत्रण की स्थिति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है और हम लोग भविष्य में भी ऐसे अभियान चलाएंगे। उधर सिमडेगा जिले में भी नक्सली अभियान में पुलिस को सफलता मिली है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के एक सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने बताया कि पुलिस को इस नक्सली की लंबे समय से तलाश थी। वह पिछले 20 वर्षों से फरार था। पूर्व सदस्य हैं अब्राहम पंडलना जो बिन्नी बेड़ा थाना महुआन जिला सिमडेगा के निवासी हैं। तो ये लगभग पिछले 20 वर्षों से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ 2 स्थायी वारंट भी है। तो पुलिस इसकी तलाश में लगातार गिरफ्तारी कर रही थी, गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। तो ये स्वयं से महुआन थाना में आकर आत्मसमर्पण कर दिए। झारखंड हाईकोर्ट ने नागपुरी भाषा असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में जेपीएससी की अपील खारिज कर दी है। मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और प्रार्थी की नियुक्ति करने का भी आदेश दिया है। जेपीएससी के अधिवक्ता ने बताया कि अभ्यर्थी मनोज कुमार कच्छप का ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क जमा नहीं हो पाया था। ऐसे में जेपीएससी ने मनोज का आवेदन रद्द कर दिया था। इसे प्रार्थी ने अदालत में चुनौती दी। रीट कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट में LPA दायर किया था। उसमें हम लोग का मेन कंटेंशन ये था कि पिटिशनर ने एग्जामिनेशन फी जमा नहीं किया था। पिटिशनर का कहना था कि हम एग्जामिनेशन फी जमा किए थे मगर बैंक के द्वारा वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। हम लोग का कहना था कि जब जेपीएससी के अकाउंट में एग्जामिनेशन फी क्रेडिट ही नहीं हुआ तो एग्जामिनेशन फी नहीं मिला, तो जिसके कारण हम लोग उनकी कैंडिडेचर को हम लोग रद्द किए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रमुख घटक झामुमो ने बिहार की कई सीटों पर अपनी दावेदारी की है। पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे ने गठबंधन धर्म की दुहाई देते हुए कहा कि इस पर राजद के प्रमुख नेताओं को बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी में कोई नेता है जो इस स्तर की बातचीत कर सके। हमें उम्मीद है और हमें इंतजार है बहुत जल्द जो भी महत्वपूर्ण बैठक होगी उसमें हम शिरकत करें। इधर राजद का कहना है कि बिहार में झामुमो के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने पर संदेह है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि बिहार में झामुमो का कोई जनाधार नहीं है। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर जाने के लिए पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहिए। अभी आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगर इनकी इच्छा चुनाव लड़ने का तो लड़े।
कांग्रेस ने भी झामुमो को सीट देने की वकालत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झामुमो को साथ लेकर चलने में ही राजद की भलाई है। हेमंत सोरेन जी को और कांग्रेस पार्टी को आप गले लगा के चलिए ऋषि यादव जी, तभी आपकी नैया पार होगी, तभी हम लोग बिहार में भाजपा को ध्वस्त कर सकते हैं। इन सबके बीच भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा है। पार्टी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि झामुमो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास रखता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में संताल हुल दिवस की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष भी दुमका में 30 जून को हुल दिवस का मुख्य समारोह पोखरा चौक पर होगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में संताल हूल दिवस की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष भी दुमका में 30 जून को हूल दिवस का मुख्य समारोह पोखरा चौक पर होगा, जहां प्रशासन, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, आदिवासी समाज और अन्य विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधू कान्हू की आदमकद कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और 1855 के संताल हूल के नायकों एवं शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उस दिन सीधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर समारोहों का आयोजन किया जाएगा। जामा के बैसा सहित कई गांवों में फुटबॉल मैच और मेले का आयोजन होगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष की थीम है रक्त दें, आशा दें, एक साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। रांची सहित राज्य भर में इस सिलसिले में जागरूकता के कई कार्यक्रम होंगे। इस बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की रांची इकाई के उपाध्यक्ष ने लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की है। रक्तदान को लेकर के लोगों में अभी बहुत जागरूकता आई है। लोगों में तरह तरह की जो भ्रांतियां थी वो दूर हो रही है। साथ ही लोग अब स्वच्छता से रक्तदान करने खुद आ रहे हैं। लोगों को देखा जा रहा है कि हर 3 महीने में, 4 महीने में वो लोग स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 16 से 18 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। 16 से 18 जून के बीच राज्य में भारी बारिश की संभावना है। वुशु 34वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम जयपुर रवाना हो गई है। यह प्रतियोगिता आज से 19 जून तक आयोजित की गई है। इसमें देश भर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब सख्ती, बोइंग विमानों की हर उड़ान से पहले होगी विशेष जांच, एक ब्लैक बॉक्स मिला, मृतक 275 हुए। हिंदुस्तान ने लिखा है शराब घोटाला, पूर्व उत्पाद सचिव मुकेश कुमार को एसीबी का नोटिस। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्य की शराब दुकानों का ऑडिट कराएगा वित्त विभाग। दैनिक जागरण लिखता है दोनों जीएम ने बड़े अफसरों पर फोड़ा शराब घोटाले का ठीकरा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग और रांची से 8 नक्सली गिरफ्तार। सिमडेगा में एक नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को रखा बरकरार। जेपीएससी पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में राजनीति गरमाई। राजद ने झामुमो को किया किनारे। झामुमो ने गठबंधन धर्म निभाने की दी नसीहत। विश्व रक्तदाता दिवस पर आज रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। रेड क्रॉस सोसाइटी ने लोगों से की स्वैच्छिक रक्तदान की अपील। और
राज्य में 16 से 18 जून के बीच प्रवेश करेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने इस बार मॉनसून की स्थिति बेहतर रहने की जताई संभावना। आज से शुरू हो जाएगी प्री मॉनसून की बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।